ऑक्सफोर्ड ELLT टेस्ट। तो ये आपका एक ऐसे परफॉर्म हुआ था, राइटिंग ऐसे, और इससे रिलेटेड आपसे पार्ट 3 के अंदर पूछा जाएगा। तो उसका मैं आपको एक ओवरऑल सिनेरियो बता रहा हूँ कि क्या सवाल आपसे हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं, और अभी हम जो डिस्कस करेंगे आपसे इसी तरह ही सारे सवाल होंगे। तो एक एक इसको आप एज ए रफ ट्रेनिंग ले सकते हो, ठीक है। ऊपर बात हो रही है न्यू सर्वे शोज दैट चिल्ड्रन हैव फीवर अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न आउटसाइड व्हाट्सएवर, ये जो भी है ऊपर वाली सिचुएशन होती है। सिचुएशन सिर्फ समझने के लिए होती है, मेन चीज़ होता है आपका क्वेश्चन। तो एग्जामिनर फर्स्टली आपसे पूछेगा कि व्हाट वाज डू यू नो व्हाट वाज अ क्वेश्चन अबाउट। आपने कहना है कि येस आई नो माई क्वेश्चन वाज अबाउट स्कूल ट्रिप्स एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चिल्ड्रन फॉर गोइंग ऑन स्कूल ट्रिप्स। क्योंकि यहाँ पे मेन जो बात हो रही है स्कूल ट्रिप्स की हो रही है और पूछे गए हैं उनके प्रोज एंड कोन्स क्या है। आपने एग्जैक्टली उनका वर्ड एज इट इज़ रिपीट नहीं करना, उनको ये ना फील हो आपने क्वेश्चन का तो रट्टा लगाया हुआ, आप रट्टा बता रहे हो। आपने ओवरऑल बताना है कि मेरा ओवरऑल क्वेश्चन किस बारे में था। आगे फिर सवाल हो सकता है आपसे कि आपको पता है ओवरऑल आपने आपके ऐसे में क्या लिखा हुआ है। वो तो जो बच्चा सारा ओवरऑल पढ़ेगा उसको पता होगा कि सारा ओवरऑल क्या है मामला। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से कि सिंस स्कूल ट्रैवल्स ऑफर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। पहली लाइन, अब ये लाइन क्वेश्चन में से नहीं ली गई। क्वेश्चन में तो बात की गई है कि चिल्ड्रन गोइंग ऑन स्कूल ट्रिप्स, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ चिल्ड्रन गोइंग ऑन स्कूल ट्रिप। यहाँ पे बात हुई है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की, ये वर्ड खुद से ऐड किया गया इंट्रोडक्शन के अंदर। तो वो पूछ सकते हैं कि क्यों कि जो स्कूल की ट्रिप्स हैं ऑफ़र करती हैं लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, क्यों ऑफ़र करती हैं। आप कह सकते हैं इट्स वेरी ऑब्वियस दैट इफ़ वी गो आउटसाइड ऑफ द स्कूल फॉर द ट्रिप स्टूडेंट्स कैन लर्न अ लॉट ऑफ द थिंग्स। देयर आर मैनी एजुकेशनल ट्रिप्स that are available by the educational institutes like schools and colleges. They offer the tours to museums, to libraries, where students can get a lot of data, a lot of knowledge and experience that they cannot get in their school. आप इसको 3 लाइनों में 4 लाइनों में अच्छी वोकैबलरी या बेसिक वोकैबलरी के साथ भी आप डिलीवर कर सकते हो। लेकिन मेन चीज़ इसमें क्या, आपका कॉन्फिडेंस आपका कमाल किस्म का हो। अल्लाह ना करे आपके मुंह से कुछ गलत निकल भी जाता है, लेकिन आपने उसको ये शो नहीं करवाना कि हाँ मुझसे गलती होगी, आप उसको कॉन्फिडेंटली ही डिलीवर करते रहो। खैर, अगली लाइन है दे आर ए क्रूशल कंपोनेंट ऑफ चाइल्ड्स एजुकेशन। को क्या क्रूशल कंपोनेंट है कि ये ट्रैवल, स्कूल ट्रैवल एक क्रूशल कंपोनेंट है। इसमें 2 सवाल निकलते हैं। पहला सवाल वो आपसे कर सकता है कि क्रूशल कंपोनेंट किसे कहते हैं। तो क्रूशल कंपोनेंट कहते हैं एनी पार्ट और कंपोनेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो बड़ा ज़रूरी हो। वो कह सकते हैं कैन यू मेक एन एग्जाम्पल विद द वर्ड, विद द सेम वर्ड। आप कह सकते हैं यस श्योर, एक्सरसाइज इज़ ए क्रूशल कंपोनेंट फॉर ए हेल्दी लाइफ, कि एक्सरसाइज एक क्रूशल कंपोनेंट है हेल्दी लाइफ के लिए। अब ये लाइन में एक ये सवाल था। अगला सवाल ये निकल सकता है कि ये लिखा हुआ दे आर ए क्रूशल कंपोनेंट ऑफ चाइल्ड्स एजुकेशन, कि ये क्यों क्रूशल है। अगला वो सवाल कर सकते हैं क्यों ये स्कूल ट्रिप्स क्रूशल होती हैं चाइल्ड्स की एजुकेशन में। तो उसका आप जवाब किसी भी तरीके से दे सकते हो। मैं आपको एक जैसे एग्जांपल देता हूँ कि एजुकेशन इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू बुक्स और स्कूल्स, एजुकेशन इज़ अवेलेबल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इवन द आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द स्कूल वेयर चिल्ड्रन कैन लर्न टीम वर्क इन द टूर्स स्पेशली और ट्रिप्स। Children learn teamwork, they learn time management, they also learn how to share their ideas and experiences and work within a team. अगली बात, in recent survey however indicates that they can ask what do you mean by indicate. So here we go. Indicate means to show something, or anything. Indicate का मतलब होता है दिखाता है, जाहिर करता है, बयान करता है। तो दे कैन आल्सो आस्क यू रिप्रेजेंट करता है कि इंडिकेट के लफ्ज़ से कोई एग्जांपल बनाए आपके के जैसे कि ग्रीन सिग्नल इंडिकेट्स दैट वी कैन गो नाउ द ट्रैफिक कैन मूव ऑन, कि ग्रीन सिग्नल शो करता है कि ट्रैफिक मूव ऑन कर सकती है। अच्छा, इंडिकेट्स दैट फ्यूअर किड्स आर ट्रैवलिंग टू स्कूल दीज डेज। अच्छा, दीज जर्नीज हैव सर्टन एडवांटेजेस, सर्टन होता है कि ख़ास, ठीक है, लिमिटेड, सर्टन एडवांटेजेस बट दे आर आल्सो हैव सर्टन ड्रॉबैक्स। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऐसे का। इंट्रोडक्शन में से जो अभी मैंने सवाल किए यही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। आगे चलते हैं। ये अगला आपका बॉडी पैराग्राफ शुरू हो गया एडवांटेजेस का।
ये था डिसएडवांटेजेस का, आपने डिवाइडेड करके रखना है ताकि आपको आपका ऐसे बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। एडवांटेजेस बात करते हैं। सर ये मेरा सॉरी क्वेश्चन है, ये हमने इसको खुद ही मोल्ड किया एजुकेशनल टूवर्ड्स पे, ये दूसरे इंजॉयबल स्कूल टूवर्ड्स ज़्यादातर एजुकेशनल ही होते हैं लेकिन इंजॉयबल भी साथ होते हैं। अभी पढ़ेंगे कि आपके ऐसे में क्या मेंशन था ELLT में, फिर वो उस हिसाब से ही सवाल करेंगे ऑक्सफोर्ड टेस्ट में। स्कूल ट्रेवल्स हैव सेवरल बेनिफिट्स, कि स्कूल के जो ट्रेवल्स होते हैं, टूर्स होते हैं, उनके बड़े फ़ायदे होते हैं। वन ऑफ विच इज़ दैट, उनमें से एक ये है, दे गिव किड्स ए मोर हैंड्स ऑन एजुकेशन। वो कहेंगे, पहला तो सवाल हो सकता है व्हाट डू यू मीन बाय हैंड्स ऑन एजुकेशन। हैंड्स ऑन एजुकेशन, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक और राइटिंग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये एक रफ चीज़ चल रही है। हैंड्स ऑन एजुकेशन कहते हैं दैट इज़ एन एजुकेशन दैट इज़ वेरी फ्रूटफुल, जो कि एक आपको टोकरी भर के कोई चीज़ मिलती है जो कि फ्रूटफुल होती है, स्पिरिटफुल, जूसफुल होती है, जिससे आपको कोई चीज़ सीखने को मिलती है, ना कि वो बोरिंग होती है, ना कि वो ऐसी होती है कि आपको किताबों में पढ़ा, रट्टा मारा और आपको कुछ समझ में नहीं आया। Handsful education is a kind of education that is fully loaded with the new things, with new experiences and ideas. Okay? Practical. अब वो कहेंगे किड्स, क्या लिखा है, दैट दे गिव किड ए हैंड्स ऑन एजुकेशन। वो कहेंगे कैसे वही जो ऊपर बात हुई थी, दैट इज वेरी ऑब्वियस व्हेन स्टूडेंट्स आर गोइंग टू ट्रिप, definitely they will dress up not in the uniform, they will be having different feelings, and they can also take their notebooks with them, that they are going to museums, that they can write down their experiences on the on their notebooks, and they can share their ideas, and after the end of the trip the teachers can also ask them that what you have learned and what your experience about the certain trip. So this is how students can not only learn the knowledge, they will also learn how to express their experience. So this is why hands on education। समझ आ गया? आप इसको अपने अल्फाज में या अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के मुताबिक कैसे भी कह सकते हैं। अगली लाइन है, ए लेसन अबाउट स्पेस और एनिमल्स। एक लेसन मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर स्कूल की ट्रिप स्पेस या एनिमल्स के पास ही जाती है, कहीं और भी जा सकती है। एक एग्जांपल है, ए लेसन अबाउट स्पेस और एनिमल्स फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल के तौर पे, कैन मेड मोर इंगेजिंग एंड अंडरस्टैंडेबल बाय गोइंग टू साइंस म्यूजियम्स। वही म्यूज़ियम वाली बात आ गई, हम बात कर रहे थे कि एक जो लेसन है जो हम किताबों में पढ़ाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं कि पुराने ज़माने में इतने बड़े हाथी होते थे या स्पेस में ये होता है, उसकी बजाय अगर हम बच्चों को म्यूज़ियम में ही ले जाएँ और उन्हें उनके ढांचे दिखाए जाएँ, उनके स्केलेटन्स दिखाए जाएँ, उन पुराने जानवरों के, उनको एक्चुअल फील आएगा कि एक जानवर किताबों में तो बहुत छोटे होते थे लेकिन एक्चुअली तो बहुत बड़े हैं। जो हम पढ़ते हैं कि इनके स्केलेटन्स फलाने या किसी भी केमिकल के बने होते थे, कंपोजिशन के, तो ये वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग स्केलेटन्स हैं जो कि हज़ारों साल से अभी तक स्टेबल हैं। तो ट्रिप्स पे जाना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इंसान को मिलता है जो कि उसकी एवर लास्टिंग मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है, ना कि वो एक किताब में एक चीज़ रट्टा लगाता है जो कि एक वक्त के बाद वो भूल जाता है। समझ आ गई? इसमें से इंगेजिंग वर्ड का आपसे पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, एग्जांपल दें। इसके बाद यही वर्ड बनता है, अंडरस्टैंडेबल इज़ वेरी कॉमन, तो वो चल जाएगा। फॉर इंस्टेंस का मतलब फॉर एग्जांपल। स्टूडेंट्स कैन आल्सो ऑब्जर्व रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट दे लर्न इन क्लास। अब ये वही बात हुई कि वही जो क्लास की किताबों में पढ़ रहे होते हैं वही उन्हें क्या बात है, दे कैन ऑब्जर्व रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। दे कैन आस्क व्हाट डू यू मीन बाय रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। Real world application is something, the real knowledge and experience and the practical work rather than the textbook knowledge or the knowledge that is only available on internet in digital form. The real world application is something that the knowledge that we get from any source, but we are also feeling it and experiencing and practically performing it in our daily life with the help of tours, with the help of teachers. वही बात है जो ऊपर से चल रही है लेकिन ज़रा सी घुमा के कर रहे हैं, बात वही हो रही है, बार बार वही हो रही है। आई फाउंड दैट गोइंग टू हिस्टोरिकल लोकेशन इम्प्रूव्ड माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट फार मोर देन सिंपली रीडिंग टेक्स्ट बुक। वही बात कि मैंने देखा कि मैं हिस्टोरिकल लोकेशन पे जाके मुझे ज़्यादा समझ में आया है एज़ कम्पेयर टू जब मैंने पास्ट स्टडीज़ की बुक्स को पढ़ा था। उन्होंने कहना, हाउ व्हाट डू यू लर्न,
आपने कहना है व्हेन आई वेंट टू द हिस्टोरिकल लोकेशंस आई फाउंड आउट दैट देयर कल्चर्स वाज वेरी रिच and different as compared to the current culture. They used to having different clothes, they used to having different dance rituals and food items as well. So I find out that our history is very rich. I used to study in the Pak study book that Balochistan culture is different, Punjabi culture is different, but when I went to the historical places and I saw their architecture, it was amazing and I still want to go there again. कि मैं अब दोबारा वहाँ पे जाना चाहता हूँ या दोबारा जाना चाहती हूँ। जब मैं किताब में पढ़ता था मेरे अंदर तो कोई भी वो एक खलबली नहीं थी मचती, लेकिन जब मैं वहाँ पे खुद गया हूँ या गई हूँ, देखा है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा और ज़्यादा मेरी मेमोरी के अंदर वो चीज़ फिट बैठी है। ठीक है, अगला शुरू हो गया पैराग्राफ। पहला था एडवांटेजेस कि स्कूल ट्रिप पे जाने के फ़ायदे क्या हैं। अब स्कूल ट्रिप्स पे जाने के नुकसान, डिसएडवांटेजेस। एडिशनली एक कनेक्टर होता है, जितने भी ये कनेक्टर लगे, खैर स्कूल ट्रिप फोस्टर का मतलब होता है इंक्रीज़, टू इंक्रीज़ एनीथिंग। वो कह सकते हैं इस लफ्ज़ से कोई एग्जांपल बनाएं। आप कहेंगे टू फोस्टर, क्या कह सकते हैं, टू फोस्टर द हेल्थ वी शुड डू एक्सरसाइज। सॉरी, टू फोस्टर द हेल्थ, टू इंक्रीज द हेल्थ वी शुड एक्सरसाइज। फोस्टर मतलब इंक्रीज। स्कूल ट्रिप्स फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स इन किड्स। अच्छा, ये भी खैर फ़ायदा ही चल रहे हैं इनके, क्योंकि ये तो एडवांटेजेस ही है। अच्छा, स्कूल ट्रिप बढ़ाते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। वो कह सकते हैं कैसे, आपने कहेंगे ज़ाहिर बात है, जब हम स्कूल ट्रिप्स में जाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ बैठते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, लंच शेयर करते हैं, हम अपने अच्छा बुरा वक्त शेयर करते हैं, उनके साथ प्ले करते हैं। हर बच्चा एक अलग टीम मेंबर में ग्रुप्स की सूरत में बन के बैठ जाता है, तो हमें आपस में इंटरेक्ट करना आता है। स्कूल में तो हम सिर्फ किताब की हद तक, हमारा जहन किताब से बाहर नहीं जाता, लेकिन जैसे ही हम स्कूल से बाहर आते हैं हमारा जहन ऑटोमेटिकली बाकी दुनिया को लेके वर्क करना शुरू कर देता है। तो ये डेवलपमेंट बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि मेरी भी स्कूल ट्रिप्स के थ्रू हुई है। आगे, दे इंटरेक्ट विद क्लासमेट्स इन न्यू सेटिंग्स, वही जो भी बात हुई थी। विच इन्हेंसेस, इन्हेंस का मतलब इंक्रीज़ होता है। विच इन्हेंसेस कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क, जो कि आपस में बातचीत करना बढ़ाता है, टीम वर्क करना। कैसे वो जी बैठेंगे, चीज़ें शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो उसके एक्सपीरियंस को बयान करेगा, वो बताएगा नहीं तुम्हारे एक्सपीरियंस में भी ये सब कुछ नहीं आया, मेरे एक्सपीरियंस में तो ये भी आया। तो वो कम्युनिकेशन भी सीखेंगे, एक दूसरे से लर्न करना भी सीखेंगे। ओके, हाउएवर नॉट मैनी पेरेंट्स, यहाँ से डिसएडवांटेजेस शुरू हुए हैं। हालांकि ये पैराग्राफ भी ऊपर ही ऐड होना चाहिए था, ये पैराग्राफ बल्कि ऐड ही नहीं था होना चाहिए, यहाँ से डिसएडवांटेजेस ही शुरू होने चाहिए थे। खैर, हाउएवर नॉट मैनी पेरेंट्स कैन अफोर्ड स्कूल ट्रिप्स बिकॉज दे माइट बी कॉस्टली, कि हर पेरेंट नहीं अफोर्ड कर सकता, दे माइट बी कॉस्टली। हाउ, वाई, आप इस पर कह सकते हो कि एग्जाम्पल है कि obviously school trips requires an extra expense, like the children would be wearing new clothes, the children would be having different food stuff with them, and the cost of travel and the cost of stay would be on the shoulder of parents. So for the parents who are having an earning average earning per month, they would find the school trip very hard to afford. So I must say that the schools should lower their prices for the trips, कि schools को trips की prices कम ही रखनी चाहिए। ओके, क्योंकि ये बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, होना चाहिए। दूसरा, चूँकि कॉस्टली है तो प्राइस कम रखे ताकि हर बच्चा एंजॉय कर सके। सम किड्स कुड फील एक्सक्लूडेड बाहर निकला होना, साइड पे होना, वो फील करेगा, अलोन फील करेगा। सम किड्स कुड फील एक्सक्लूडेड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस, कुछ बच्चे महसूस करेंगे कि उनको तो वो इस ट्रिप से तो एक्सक्लूडेड का मतलब पूछा जा सकता है आपसे, और उससे एग्जांपल भी पूछी जा सकती है। तो कुछ बच्चे महसूस कर सकते हैं कि मैं तो बाहर ही निकल आया हूँ, एक्सक्लूड कर दिया गया क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे सपोर्ट ही नहीं किया फाइनेंशियली। सो दे कैन फील लोनली and which can cause a very damaging and psychological effect on their minds, that they do not have worth, that their parents are poor, which can cause very bad psychological emotions जो कि generate कर सकता है। तो ये चीज़ें
बच्चे फील कर सकते हैं। हर लाइन को एक वकील की तरह डिफेंड, जैसे वकील अपना केस नहीं डिफेंड करता, ऐसे आपने अपनी हर लाइन को डिफेंड करना है। एडिशनली प्रिपेयरिंग अ ट्रिप, एक प्रिपरेशन करना ट्रिप के लिए रिक्वायर्ड्स टाइम चाहिए होता है ऑब्वियसली। जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट पता करती है कि बस वालों के पास आती है, वो देखते हैं कि कौन से लायबल लोग हैं, कौन से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ पे जाना है, किस जगह पे बच्चों को स्टे करवाना है, क्योंकि सिक्योरिटी इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच कैन बी स्ट्रेसफुल, जो कि स्ट्रेसफुल होता है फॉर एजुकेटर्स स्कूल वालों के लिए। ऑब्वियसली the responsibility of the children is on the shoulders of the schools management. So the school, it is a duty of schools management to find the best route, to find the best accommodation, to find the best vehicle as well, because they would be carrying the children, they would be carrying the students are the future of any nation. तो वो पूरे एक अपने पूरे नेशन का एक फ्यूचर लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो दैट इज़ वेरी रिस्की मूव फॉर एनी स्कूल। अनदर इशू इज़ सेफ्टी, वो बात हुई थी, बिकॉज चिल्ड्रन कैन गो बाय देमसेल्व्स एनीवेयर, बच्चे कहीं पे भी खुद से आ जा सकते हैं, कि एक नई जगह आओ एक्सप्लोर करते हो सकता है वो गुम जाएँ। सेफ्टी इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली फॉर स्मॉलर किड्स, बच्चों के लिए। अब ये आ गया कंक्लूजन, लास्ट वाली बात। इन कंक्लूजन आई थिंक देयर आर मोर एडवांटेजेस टू स्कूल्स दैन डाउन साइड्स, ज़्यादा फ़ायदे। दे प्रोवाइड वर्थ वाइल कहते हैं, वर्थवाइल कह सकते हैं कीमती, प्रीशियस, एनीथिंग दैट इज़ प्रीशियस, एनीथिंग दैट इज़ वर्थी, वर्थवाइल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ एंड सपोर्ट किड्स सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, वही ऊपर वाली बात। अब ये जो जितने बातें हुई हैं ना, अब इसमें से जितने हमने आपस में बात की है, इसी में से सवाल होने हैं। हो सकता है सेम वर्डिंग में सवाल हो जाए, हो सकता है डिफरेंट वर्डिंग में सवाल हो। सवाल यही होगा, इससे हट के आपसे सवाल, हाँ इससे हट के ये सवाल हो सकता है कि अगर आप कोई और एडवांटेज मेंशन कर सकते तो इसके अंदर कौन सा एक और एडवांटेज मेंशन करते, या कोई और एक और डिसएडवांटेज मेंशन कर सकते तो कौन सा डिसएडवांटेज मेंशन करते, या जो आपने डिसएडवांटेज मेंशन किए हैं कि बच्चों का सेफ्टी का इशू है, या जो भी डिसएडवांटेज किया है उसका सलूशन क्या है। ये एक एक्स्ट्रा सवाल है जो कि हो सकते हैं आपसे। ये सारा एक ELLT का को प्रिपेयर करने का, उसकी राइटिंग ऐसे को प्रिपेयर करने का ये तरीका है कि हर लाइन पढ़ी जाए, हर लाइन में से जो एक एक्स्ट्रा वोकैबलरी है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वोकैबलरी है, उसका मतलब पता हो, उसकी एग्जांपल पता हो, और हर लाइन को आपने पढ़ के खुद को आंसर देना है। और फिर आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, आपको पहले ही प्रैक्टिस होगी, आप उसको ईजिली डन कर सकते हैं। थैंक यू सर। एक और मेरा क्वेश्चन है कि वीडियो मैंने देखी थी कि वो पूछते हैं, एग्जामिनर पूछते हैं कि आप कुछ और भी ऐड करना चाह रहे थे, मतलब टाइम कम की वजह से। ये आपने मुझे बता दिया, ठीक है, लेकिन सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अनदर टॉपिक होता है वो। अगर किसी और टॉपिक पे लिख सकते तो किस टॉपिक पे लिखते, अगर कोई और पॉइंट ऐड कर सकते तो कौन सा ऐड करते। तो उसका जवाब होता है ऑल्दो आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द पॉइंट्स, बट इफ़ आई गेट अ चांस टू प्रोवाइड अनदर पॉइंट, अगर मुझे मौका मिले मैं एक और पॉइंट लिखूं तो मैं फलाना ये लिखूंगी। एडवांटेज आप कौन सा लिख सकते हो इसके अंदर, स्कूल ट्रिप्स पे आप लिख सकते, कनेक्ट विद नेचर, कनेक्शन विद नेचर कह लो या सराउंडिंग कह लो। दे कैन परफॉर्म वेल इन ठीक साइंस है, एग्जीबिशंस। साइंस एग्जीबिशंस। डिसएडवांटेज इसका एक और मेंशन करना हो तो इसका डिसएडवांटेज मेंशन कर सकते हैं कि कोई क्रिएट करे स्कूल ट्रिप्स का कोई डिसएडवांटेज। एक्सीडेंट हो जाता है। नो, दैट इज़ आल्सो मेंशन इन सिक्योरिटी। समटाइम ऐसा होता है कि ज़्यादा ट्रिप्स लेके जाना शुरू कर देते हैं, मोर फ्रीक्वेंसी इन स्कूल ट्रिप्स, दैट कैन बी नॉट गुड फॉर द एजुकेशन। जब फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा हो जाती है या ज़्यादा लेके हाँ, फ्रीक्वेंट नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी फ्रीक्वेंट। ठीक है। ये डिसएडवांटेज सोल्यूशन आपकी जो प्रॉब्लम्स मेंशन है उनका सोल्यूशन ये कंप्लीट है। इसमें जब वो सोर्स का क्वेश्चन करता है, अच्छा, सोर्स दो किस्म का होता है। एक होता है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ योर क्वेश्चन, तो सोर्स क्वेश्चन में ही लिखा होता है, जैसे कि इसका सोर्स है theguardian.com। जी जी, अगर वो कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ योर आंसर, दैट हाउ यू मैनेज टू राइट डाउन सो मच पॉइंट्स, आपने इतने अच्छे पॉइंट कैसे बना लिए, तो आप उसका एक आंसर दे दो। बिकॉज रिसेंटली आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल अबाउट द सेम टॉपिक ऑन फेसबुक। आप लोग कहोगे ना मैं किसी बुक में पढ़ रहा था, मैं किसी आर्टिकल में पढ़ रहा था, किसी वेबसाइट पे पढ़ रहा था, तो वो एक
एक ऐसी चीज़ होती है कि वो ये लोग वही पढ़ते हैं जिनको आदत हो, तो वो फर्दर क्वेश्चनिंग भी हो सकती है। आपको फेसबुक पे चलते चलते बस स्क्रॉल करते हुए एक आर्टिकल सामने आ गया था, तो वो इसी बारे में था, तो मैं इसलिए मैं आसानी से पॉइंट बना सका या पॉइंट बना सका, सिंपल, ताकि Thank- आपके मज़ीद पकड़ना हो। Thank you so much, sir.